देखिए। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं 10 और हम बना रहे हैं अभी खाना। रितिका की तैयारी चल रही है पिज्ज़ा बनाने की और मैंने आटा लगा कर रख दिया है। अभी चूल्हा जलाकर मैं रोटियां बनाऊंगी। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा है। ये देखिए हवा चल रही है ठंडी ठंडी। ओ है ना, तुम चाल रहे हो इतने मट्ठे मट्ठे। लेट होगी, 10 बज रही है। फिर भी बात गरीब हाँ रोटी तो खाओगे। मैं तो रोटी बना के मैं जाऊं मम्मी अड्डे पे थारे पिज्जे थोड़ा बनाए तो बुकिंग दे के आया हूं आज। क्या की उसकी एक आधा काम करवा दे। और फ्रेंच फ्राई तो दूसरे कौन से होंगे? मेरा कौन मन तो कौन लो लो कौन सी वो खा के आओगे? हैं वो खा के आओगे के खा के बड़ा हॉट डॉग को नहीं खा के ना हॉट डॉग ना मम्मी जरा हॉट डॉग बना भी किस तरह ऐसा अरे तेरे पापा किधर रह गया? पिज्जा मैंने खा लिया, तो मैंने खा लिया, तेरे मोमोज पापा। मैंने खा लिए, अरे ओ औलाद स्प्रिंग रोल मैंने खा लिए। मायने कह तो रहा जी चलिए अभी रोटियां बना कर रख देते हैं। तब तक ये मैदा गूंथ कर इसको देना हाथ एक रोटी का रेस्ट। इतनी देर में रोटियां बन जाएगी। थोड़ी सी तेज हवा चल पाएगी तो मुश्किल हो जाएगी चूल्हे में आग जलाना। हाँ ताऊ ने कर दी थी बान, तो पापा ने ट्रैक्टर में कौन तेल आए क्या कर दिया है वो? और उड़ा है संजय और पापा आ रहा काट के ट्रैक्टर लेके आऊंगे और मैं आपके पास। तो जी चलिए अभी सबसे पहले तो चूल्हे में आग जलाने का काम कर लेते हैं। और आज कई दिनों के बाद जैसे चूल्हे में आग जलाई है मैंने। नहीं तो अभी क्या था कि लगभग खाना जैसे गैस पर ही बन जाता था। आज पिज्ज़ा भी बनाना था और दूसरा भाई मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा चलो चूल्हा जला ही लेते हैं। और सच बताऊं तो जैसे 2-3 टाइम भी अगर जैसे सुबह शाम दोनों टाइम गैस पर खाना बन जाता ना तो ऐसा लगने लगता है कितने दिन हो गए गैस पर ही खाना बन रहा है, फिर तो चूल्हा जलाना ज़रूरी हो जाता है। तो अभी ये दोनों बहन भाई तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और कई दिन हो गए थे इन दोनों का बड़ा मन हो रखा था पिज़्ज़ा खाने का। पर गर्मी में आप सबको पता ही है कि घर का काम करते करते लेट हो जाता है और फिर सोचते हैं कि नहीं कल बनाएंगे ऐसे करते करते रोज एक दिन निकल जाता था। तो कल शाम को ईशान जैसे एक पिज्ज़ा बनाने के लिए भाई थोड़ा बहुत जो भी सामान चाहिए ना वो लेकर आया था। और सुबह सुबह फिर इन दोनों का मन बन गया कि भाई बनाने ही लगे तो 2-3 तो बनने ही चाहिए। वैसे देखिए लगभग मैं जब भी घर पर पिज़्ज़ा बनाती हूँ ना तो 2 बनाती हूँ, क्योंकि देखिए अभी घर पर बना ही रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा तो होना ही चाहिए। और बच्चों को इतने दिन हो गए थे बोलते हुए तो आज तो देखिए 3 पिज्जे बनाने हैं मुझे। एक का तो सामान ये शाम को लेकर आया था और अभी 2 और बनने की फरमाइश आ गई है। तो ये मैदा रितिका ने लगा कर रखी थी। ये देखिए ईस्ट डाली थी ना तो मैदा झटपट से जैसे फर्मेंट हो गई है। आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो जी अभी हमारी मैदा थोड़ी सी कम रह गई है तो थोड़ी सी मैदा और गूंथ लेते हैं। एक पिज़्ज़ा बनाने के लिए 1 कटोरी मैदा काफ़ी रहती है। तो ये मैंने 1 कटोरी मैदा ले ली है, थोड़ी सी कम है। और ये ईस्ट भाई मैदा के मामले में सबसे बेस्ट रहती है। मम्मी मैं एक बार देखते ठीक से ये देखिए सिर्फ 1 कटोरी मैदा के लिए हम सिर्फ इतनी सी ईस्ट लेंगे। ये लगा लीजिए कि खाने वाले चम्मच का 1/4 हिस्सा, बिल्कुल थोड़ी सी। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे। और तब तक इस मैदा में हम थोड़ा सा जैसे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़े से चीनी के दाने मिक्स कर लेंगे। और पिज़्ज़ा मैंने कई बार घर पर बना लिया है तो अभी थोड़ा सा अंदाजा आ जाता है। वैसे है ना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो अभी यहाँ से ये थोड़ा सा सामान इधर उधर कर देते हैं और तब तक हमारी 2-4 मिनट में ईस्ट उठकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए और ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी, बाजार में तो मुझे पता नहीं। और ये ड्राई ईस्ट है, बाकी है ना चीज़ बड़े काम की है। और वैसे है ना ईस्ट को घोलने के लिए हमें हल्का सा जैसे गुनगुना सा गर्म पानी चाहिए, बिल्कुल नूनवाया बोलते हैं ना वैसे पानी में घोल कर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा हमारा जैसे डो हम बनाते हैं मैदा का या किसी भी चीज़ का बनाइए बनकर तैयार होता है।
लेकिन अभी तो देखिए वैसे ही गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, तो मैंने तो ऐसे ही मटके के पानी में ही भिगो कर रख दी थी। और 5 मिनट ही रखते हैं, घड़ी देखकर सिर्फ 5 मिनट रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो जी अभी इस मैदा को हम देंगे 20-25 मिनट का रेस्ट। या ढकती हूँ, ढक दो थाड़े ढक बस। और केक भीतर जा। और तब तक हम अपना ये दूसरा पिज्ज़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं। घी कड़ा है ये हो रहा तो सबसे पहले प्लेट पर लगाएंगे इधर थोड़ा सा घी। हमने पिज्जे भाव थे। और उसके बाद रखेंगे मैदा, इसको बड़े अच्छे से फैलाएंगे। घी लगा के फैलाओ, फिर मस्त फैल जाए। और एक पिज्ज़ा तो रितिका ने पहले ही बनाकर तैयार कर दिया था, तो उसको मैंने कढ़ाई में रख दिया है। और देखिए लोहे की कढ़ाई लेती हूँ मैं हमेशा, मेरे पास कढ़ाई है, एक थोड़ी सी बड़ी एक छोटी, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया था। और बस अभी धीमी धीमी आंच पर बनेगा। कम से कम 15-20 मिनट लगती हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं लगती हैं। 15-20 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। और तब तक मैंने ये जैसे रोटी बनाकर तैयार कर ली थी। और इसके है ना किनारे तो मैं थोड़े से मोटे रखती हूँ, और बीच में से इसको हल्का सा जैसे पतला कर लेते हैं। तो बस अभी मैदा को अच्छे से फैलाने के बाद फिर मैंने कांटे वाली चम्मच से इसमें अच्छे से सुराख कर ली है। और फिर लगा लिए ये सॉस, पिज़्ज़ा सॉस था और साथ में एक रेड चिली सॉस था, 2 सॉस लगाए थे मैंने। और बस उसके बाद फिर अभी इसमें हम जैसे सब्जी वगैरह रख लेंगे। तो भी अभी दूध नहीं है तो पनीर तो है नहीं, तो बस प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें रखी थी मैंने। और फिर ऊपर से डाल दी है चीज़। और भाई शिमला मिर्च भी हमारे गाँव में है ना कभी कभी मिलती है और कभी कभी नहीं मिलती है, तो ये शिमला मिर्च भी कल की आई रखी थी। और ऐसे हम कोई भी चीज़ बनाने लगते हैं तो पहले ये रहता है कि भाई चीज़ें सारी मिले या नहीं मिले। बाकी सब्जियों का तो ये है कि भाई एक आध जैसे छूट भी जाती है, और घर पर बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल जाता है। और लास्ट में फिर इसमें वो ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालकर मैंने पिज़्ज़ा तो रख दिया कढ़ाई में बनने के लिए। और इतनी देर में हमारा जैसे ये सारा काम हुआ था ना, ये पहले वाला पिज़्ज़ा अच्छे से पककर तैयार हो गया था। और बस अभी इसके तो पीस कट करेंगे, बच्चे साथ के साथ खा लेंगे। भाई दोनों बहन भाई से इंतज़ार करना बड़ा ही मुश्किल हो रखा था। तो जी बस अभी बच्चे तो बैठ गए थे खाने के लिए, और तब तक मैंने यहाँ से थोड़ा सा सामान इधर उधर किया था। और इतनी देर में जैसे इन दोनों का खाना पीना हुआ था ना, और इतनी देर में हमारा ये दूसरा पिज़्ज़ा भी लगभग सिक कर तैयार हो गया था। 1-2 बार बीच बीच में मैंने चेक किया था कि भाई कहीं थोड़ा सा ज़्यादा ना पक जाए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में क्या रहता है कि हम हल्की सी भी जैसे 1-2 लकड़ी भी लगा देते हैं ना, तब भी आँच तेज़ हो जाती है। सर्दियों में तो देखिए आँच वैसे ही थोड़ी सी धीमी धीमी चलती है, लेकिन गर्मियों में तो आँच थोड़ी ज़्यादा तेज़ रहती ही है। तो उस हिसाब से फिर मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी चेक किया था। तो अभी ये पिज़्ज़ा हमारा पककर तैयार हो गया था अच्छे से। उसके बाद फिर लास्ट में मैंने जैसे जो मैदा गूँथी थी उसकी रोटी बनाई। फिर जो भी सामान हमारे पास बच गया था ना, सब्जी वगैरह सारा सब बिल्कुल बारीक बारीक कट करके सारा सब डालकर मैंने ये एक और पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर दिया था। और उसके बाद फिर लास्ट में इन दोनों का मन हो गया ठंडा पीने का, साथ में जैसे पिज्ज़ा हो जाएगा और साथ में भाई ठंडा। और भाई आज तो सारा काम समेटते समेटते है ना 12:30 बज गए थे। ये भी आ गए थे खेत से। रोटियां तो वैसे मैंने पहले ही बना कर रख दी थी, तो इनके लिए जैसे थाली लगाई। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी चूल्हे के पास, यहाँ से ये सारा सामान और समेट लेते हैं। और बस ये जैसे घास के कट्टे लेकर आए थे भाई, ये तो बैठ गए खाना खाने के लिए। अभी ये घास के कट्टे खाली करने हैं और अपने वही छोटे मोटे काम। और ये सारा काम हमने किया था ना, तब तक हमारा ये पिज़्ज़ा भी बनकर तैयार हो गया था। और बच्चों को देखिए, दोनों बहन भाई मेरे साथ ही लगे हुए हैं झटपट सारा काम समेटने में। पर आज ये था कि भाई बच्चों का भी मन की पूरी हो गई। कई दिन हो गए थे इन दोनों बहन भाई को बोलते बोलते। और मेरा तो देखिए हमेशा से यही रहता है कि घर पर कोई चीज़ जैसे सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो वो चीज़ तो मैं बच्चों के लिए ज़रूर बनाती हूँ जब भी इनका जो भी खाने का मन होता है। क्योंकि देखिए बाहर तो हम कहीं इतना ज़्यादा आ जा नहीं सकते हैं, लगभग हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ। तो घर पर तो ये रहता है ना कि हम अपने मन का बनाएं और खाएं। और वैसे भी कोई भी चीज़ घर पर बनाकर खाना भी इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। सच बताऊं तो कभी कभी इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि बोलते हैं कि भाई दुकान से लेकर आते और झटपट से खा लेते। लेकिन घर की बनी हुई चीज़ों की तो बात ही कुछ अलग होती है। और ये देखिए शाम के टाइम पर खाना खाने के बाद तो फिर लेट गए, और शाम को फिर आज आ गए थे छत पर। और मौसम हो गया कुछ ऐसा, मैं सोचा कि चलो थोड़ी सी देर छत पर बैठेंगे। तो बस एकदम से आंधी आ गई थी। वैसे मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छा था। तो अभी मैं और रितिका चल पड़े हैं जल्दी से नीचे। ईशान तो शाम के टाइम पर बाहर चला जाता है घूमने के लिए, बस मैं और रितिका ही आए थे।
तो जी बस शाम को तो मौसम देखिए कुछ ऐसा ही रहा था, तो इतना ज़्यादा कुछ काम था नहीं, अपना वही खाना पीना और सुबह उठते ही फिर से वही अपनी साफ़ सफाई की ड्यूटी लग गई है। तो नीचे से झाड़ू लगाने से पहले मैंने सोचा कि चलो आज ऊपर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं। वैसे तो देखिए डेली अपना आजकल यही चल रहा है, सुबह उठते ही साफ़ सफाई का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और डेली क्या होता है कि सुबह उठकर हम साफ़ सफाई करते हैं और शाम को फिर से घर की वही हालत हो जाती है। तो बस अभी मैंने पोछा तो लगा दिया था। आज वैसे सुबह मौसम एकदम साफ़ सुथरा था, ऐसा भी नहीं था कि भाई बारिश का सा मौसम हो रखा, नहीं, कई दिनों से थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा मौसम रहने लगा था। तो मशीन लगा दी थी, भाई 3-4 दिन हो गए मशीन हमारी हो रखी है ख़राब। इसमें जैसे पानी भरकर सरफ डालकर हम पानी भरते हैं तो वो पानी धीरे धीरे करके निकलता ही रहता है, और थोड़े से कपड़े धुलते हैं उसके बाद तो फिर आधा पानी हो जाता है। तो इसलिए है ना, आजकल मैं थोड़े थोड़े ही कपड़े धो लेती हूँ, इतने ज़्यादा इकट्ठे ही नहीं करती हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 गांठ बने, और इससे हमारा काम भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। अभी फ़िलहाल तो पिछले कई दिनों से मेरा काम ऐसे ही चल रहा है। देख रहे हैं मिस्त्री को बुलाकर मशीन को तो ठीक करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आदत कुछ ऐसी हो गई है कि भाई मशीन के बगैर काम नहीं चलता है। तो चलिए, और आज तो है ना, इसमें जो कपड़े सुखाने वाली है वो भी काम नहीं कर रही थी, कपड़े भी नहीं सूख रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मशीन नई ही खरीदनी पड़ेगी। तो अभी लेंगे आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और वैसे देखा जाए ना तो ये मशीन थोड़ी सी पुरानी भी ज़्यादा हो गई है, लगभग जैसे 15 साल तो हो गए होंगे हमें इस मशीन को लिए हुए।